हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, वैद्युत संधारित्र, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आइए जानते हैं हम लोग कि वैद्युत संधारित्र क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के आवेश संग्रहण की क्षमता की माप होती है। यानी कि कोई भी चालक तार जितना अधिक से अधिक आवेश संग्रहित कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, उसकी धारिता उतनी ही अधिक मानी जाती है। लेकिन इसमें जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है, संग्रहित, उस पर आवेश संग्रहित किया जाता है, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अर्थात जो आवेश दिया जाता है उसी के अनुरूप उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो मान लीजिए कि कोई भी चालक तार है जिस पर Q आवेश दिया जाता है, या उस पर Q आवेश दिया जाता है आवेशित होने के लिए, तो उसके विभव में वृद्धि मान लीजिए V है, तो देखा जाता है कि Q दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आवेश बढ़ाएंगे तो विभव में वृद्धि भी उतना अधिक होगा। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, तो Q बराबर आता है C इंटू V, जहाँ C एक नियतांक है जिसका मान चालक तार के आकार और उसके समीपवर्ती स्थित माध्यम और उसके आसपास उपस्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है या उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस नियतांक को बोला जाता है चालक की वैद्युत धारिता बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। यही इसकी धारिता कहलाती है। तो इस तरह से C बराबर लिख देंगे Q/V हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग वैद्युत धारिता को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी चालक तार पर दिए गए आवेश और उसमें उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक तार की वैद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V होता है। अब यहाँ से C का मात्रक निकाल सकते हैं, यानी वैद्युत धारिता का मात्रक होगा, इसका मात्रक निकाल लेंगे Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो Q का मात्रक होता है कूलाम, इस तरह से हो जाएगा कूलाम बटे V का मात्रक होता है वोल्ट। अब इसी कूलाम बटे वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट को कहा जाता है फैराड कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसको फैराड बोलते हैं। अब इस तरह से वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड हो गया। ये SI प्रणाली में इसका मात्रक होता है फैराड। अब यहाँ से एक फैराड भी लिख सकते हैं हम लोग, एक फैराड बराबर लिख सकते हैं, एक फैराड बराबर लिख सकते हैं एक कूलाम बटे एक वोल्ट। तो इस फार्मूले से हम लोग एक फैराड को परिभाषित कर सकते हैं कि एक फैराड वैद्युत धारिता क्या होती है। कि यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में जो वृद्धि हो 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चालक की 1 फैराड किसी चालक की वह धारिता है या वह वैद्युत धारिता है जो उसको 1 कूलाम आवेश संग्रहित करने में उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। तो ये हो गया इस तरह से वैद्युत धारिता या 1 फैराड की परिभाषा। अब ये जो फैराड होता है उसको कूलाम प्रति वोल्ट में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो कूलाम होता है वह एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इस तरह से फैराड भी एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इस तरह से इसको व्यवहार में हम लोग एक छोटे मात्रक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं।
जैसे होता है माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड और एक होता है पिकोफैरड। अब इसमें एक माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड होता है। इसी तरह से एक पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड। ये होता है फैरड से छोटे मात्रक होते हैं। अब ये जो माइक्रोफैरड है इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड। इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो पिकोफैरड है इसको लिख सकते हैं 1 पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये फैरड के छोटे मात्रक होते हैं जिनका व्यवहारिक उपयोग बहुत अधिक है, माइक्रोफैरड और पिकोफैरड। अब इसके बाद इसे जानेंगे वैद्युत धारिता के मूल मात्रक और बीमा के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग वैद्युत धारिता का मूल मात्रक एवं बीमाओं के बारे में। तो इसमें मूल मात्रक हम लोग जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में हम लोग जान गए हैं कि वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। अब जो फैरड होता है उसको एमकेएस पद्धति में बदल सकते हैं कि फैरड बराबर होता है कूलाम बटे वोल्ट होता है। अब इसको कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। और जो वोल्ट है इसको लिख सकते हैं हम लोग एमकेएस पद्धति में, इसके मात्रा को छोटे रूप में लिख सकते हैं। वोल्ट का होगा जूल प्रति कूलाम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कूलाम होगा नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो कूलाम को हम लोग लिखे हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, तब इसका 2 घात हो जाएगा। कूलाम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू कूलाम हो जाएगा, अब बटे जूल हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद इसमें करेंगे कि एम्पियर इंटू सेकेंड और इसको भी लिख सकते हैं, कूलाम को भी लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। और ये जूल है तो जूल को लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन इंटू मीटर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि एम्पियर ये 2 बार है तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड स्क्वायर, बटे के हो जाएगा। न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को लिख सकते हैं गुणे ये हो गया मीटर। अब इसको हल करेंगे। अब ये सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो नीचे रहेगा, तो पलटेगा तो सेकेंड की पावर 4 हो जाएगा। ये मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठे है। इसको लिख सकते हैं एम्पियर
स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर 4, नीचे हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये मात्रक आएगा, मूल मात्रक। इसको व्यवस्थित कर देंगे, क्रम से लिखेंगे तो हो जाएगा, किलोग्राम को ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम के पावर -1 इंटू मीटर के पावर -2 इंटू सेकेंड के पावर 4 इंटू हो जाएगा एम्पियर के पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका मूल मात्रक है। अब इसके बाद इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। जो फैरेड की बीमा है, इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं कि ये किलोग्राम है तो किलोग्राम को यम बीमा हो जाएगा, यम के पावर -1। मीटर है तो यल स्क्वायर, यल के पावर -2। सेकेंड है टी के पावर 4, एम्पियर को ए के पावर 2। ये इसकी बीमा हो गई, ये इसका मूल मात्रक हो गया। तो ये रहा, आज हम लोग सीखे वैद्युत धारिता के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, उसकी अवधारणा और परिभाषा के बारे में सीखे, और उसके मात्रक के बारे में। उसका मात्रक फैराड होता है, और फैराड या उसकी मात्रक का जो चालक की वैद्युत धारिता का जो मूल मात्रक है और उसकी जो बीमा है, उसके बारे में सीखे। तो आज के लिए बस इतना है। फिर इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।